या 93 में बीएड किया, 95 में फिर एमए किया, 96 में दो यूनिवर्सिटी से पीएचडी का आया, पीएचडी भी लिखी गई। तो अब हम पढ़े लिखे लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम किसी से जूता पूछवा सकते। योगी होगा पहला कभी, याह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंसुओं से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता तो लोक कलाओं के बल पर बिरहा जगत में बहुत बड़ी पहचान सुरेंद्र यादव जी ने। बिरहा में क्रांति अपने ज़माने में काशीनाथ एमएलसी साहब ने ला दिया था। जब वो आरक्षण गा रहे थे, आँख में लगैब तो कजरा सिंगार बनी, गाल पर लगैब तो करिखा कहाई, पनही क शोभा ह पाँव में पहिरला से, सेहरा सजैब तो होई हंसाई, रहब उघारी और चलब बकैया तो बचपन में लोग ली। हाँ, जिस उम्र में किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी, उस जमाने में इस बिरहा ने हलचल मचाया और क्रांति मचाई। देखिए, उदाहरण के स्वरूप में एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले बिरहा 4 लाइन की खड़ुई बिरहा कहा जाता था। वो खड़ुई बिरहा लोग गाते थे। राम का लड़ैया न अटब रवनवा, पाइक भी रवन में हनुमान, सोने का लंका तो हर माटी में मिलई हैं, तोड़ दी हैं गर भी गुमान। एक बिरहा का धोबी भी गाते थे। और उनके भी मंत्रा में इतना ही अंतर है, जितना ये है उतना वो है। स्वर का अंतर है। कहवा बड़ी तोरिया उनन सौनन, कहवा बड़ी धोबी घाट रे, धोबी कहवा बड़े धोबी घाट। मंत्रा वही है, इसका अंतर में। तो ये बिरहा बहुत पहले से आई। बिहारी गुरुजी ने इसका आधुनिक रूप दिया। इनके हम बिरहा के उत्पत्तिकर्ता इनको न मान करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, आधुनिक बिरहा का जनक जो है बिहारी लाल को कहा जा सकता है। बिरहा के अगर कवि की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो प्यारे लाल कवि जी का इस समय, और पहले भी, क्योंकि कई दिग्गज कलाकारों को उन्होंने समझ लीजिए पैदा किया है। देखिए, एक चीज़ है, अब हम और आदरणीय प्यारे लाल यादव जी लगभग समकालीन है लिखने में, पढ़ने में। दिग्गज में देखिए, पहले चंद्रिका कवि जी का नाम जो है ऊंचा है। हम लोग उनके अभी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। पत्तू गुरु जी, गणेश गुरु, रामलाल बिहारी, ये परंपरा चली। और प्यारे लाल जी से मेरा संबंध तो बहुत पहले से है। जब वो छिटपुट गाना लिखते थे तब भी, और आज तक ले उस परिवार से हम लोगों का पारिवारिक संबंध है। चाहे वो प्यारे लाल हों, चाहे विजय लाल जी हों, चाहे दिनेश लाल जी हों, जब भी मिलते हैं हम लोग तो ये नहीं महसूस होता है कि हम दूसरे परिवार के सदस्य हैं। टी सीरीज में जाते थे हम लोग, साथ साथ लिखते थे। 2000 में बेचन जी का इंतकाल हो गया। 2000 में भी मेरी सर्विस लगी। साथ ही साथ कैसेट लिखना, पढ़ना, सारे कुछ ऐसी बातें भी हैं। हमारी बातें प्यारे लाल जानते हैं और प्यारे लाल जी की बातें मैं जानता हूँ लेखनी के क्षेत्र में। और ये चीज़ बहुत चली। अब 2 चीज़ हुआ कि मैं सर्विस में आया और वो बम्बई चले गए। दिनेश लाल का जमाना आया, वो बम्बई के लेखक हो गए और हम यहाँ से लिख करके हतों और गायकों की सेवा करें। इसमें बड़े पूज्य बड़े लोग हैं। गाना में किसी का कोई गाना चल गया, किसी का कोई गाना चल गया। हम बताएं ना एक बात आपको कि बम्बई में प्यारे लाल से ही, बम्बई में आप लेखक हैं, कभी नहीं हैं। बम्बई में आप एक लेखक हैं, कभी नहीं। जैसा वो चाहेगा वैसा ही लिखेंगे आप। तो ये प्रोफेशनल तरीके से वहाँ लिखने लगे। लेकिन हमको लगता है कि प्यारे लाल जी की भी जितनी गीतें हैं, जो यहाँ रह करके विजय लाल जी के साथ जो गीतें लिखे, उनका जोड़ आज तक कोई नहीं है। लेकिन जब बम्बई की गीतें लिखने लगे तो बम्बई के लिए बेजोड़ हो गए और यहाँ से कुछ दूर हो गए। ये तो बिरहा को विजय लाल यादव जी जो आज की बिरहा जो कर रहे हैं, पहले की बिरहा और आज की बिरहा में, पहले बिरहा चलती थी, उसमें छंद चलता था, ककहरा चलता था। आदमी शौकियाना बिरहा देखने के लिए जाते थे। रामदेव बुल्लू जी के ज़माने में बिरहा अब धीरे धीरे प्रोफेशनल होने लगा। शिमूरत यादव जी अब उन्हीं के श्रेणी के। दूसरी पीढ़ी जब चलने लगी उनके बाद की, तो बेचन राजभर जी, आदरणीय परशुराम राजभर, अरे परशुराम जी, काट लीजिएगा, परशुराम जी, ये एक श्रेणी चली। और विजय लाल लगभग सभी श्रेणियों के जोड़ थे। सुरेंद्र जी, विजय लाल तरह तराना से बिरहा को प्रोफेशनल बिरहा बनाया। जो बिरहा 250 की होती थी, उस बिरहे को 25,000 के रेट पर लेकर के चले गए कि गायक भी और लोक गायक भी
एक प्रोफेशनल हो सकता है, इसका शौकिया आप मर्दन नहीं कर सकते हैं। हम अपना कार्यक्रम देंगे, लेकिन हम उसका उचित पारिश्रमिक भी लेंगे। लोक कलाओं के बल पर बिरहा जगत में बहुत बड़ी पहचान सुरेंद्र यादव जी ने बनाया। विजयलाल जी शास्त्रीय संगीत से ऊंचा उठे, लोक कलाओं के बल पर सुरेंद्र का भी कोई जोड़ नहीं है। परशुराम यादव जी भी अपने शब्दों और वाक्य विन्यास के जरिए जाने जाते हैं कि इनके बिरहा में कहीं गलती है, चाहे कहीं इस तरीके की बातें नहीं होती है। डॉक्टर मन्नू बिरहा के बल पर विदेशों तक ले सैर किया। और संतोष जी, मैं एक बात आपको बता दूं, बिरहा में क्रांति अपने ज़माने में काशीनाथ एमएलसी साहब ने ला दिया था। जब वो आरक्षण गा रहे थे तो क्या सिनेमा हॉल में भीड़ जुटेगी, इस तरीके की भीड़ जुटती थी एमएलसी साहब के प्रोग्राम के लिए, उनके यहाँ जाने के लिए, गाना सुनने के लिए। और खुले मंच से जिस किसी को किसी ने नहीं कहा, वैसा समाज का जागरण काशीनाथ यादव जी ने किया। बुला करके उनको, उस जमाने के बहुत बड़े नेता कांसीराम साहब ने बुला करके एमएलसी बनाया। जब ये एमएलसी बने तो 78 कार्यक्रम इनके पास थे, सुरेंद्र को दे दिए। तो फिर इसके बाद मुलायम सिंह जी ने उनको बुला करके और सबसे बड़ी पंचायत में 2-2 बार भेजा। ये बिरहा के दिन है, चाहे इसको आप पहले की बिरहा मान लीजिए, चाहे आज की बिरहा मान लीजिए। हीरालाल भी इमरजेंसी का विरोध किए थे। रामदेव जी 77 में इमरजेंसी का विरोध किए थे। और अभी औरंगाबाद में कमलापति त्रिपाठी जी के घर के सामने जिस 77 में किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी, उस जमाने में इस बिरहा ने हलचल मचाया और क्रांति मचाया। और ये लाल परिवार, विजय लाल यादव, दिनेश लाल यादव, नासिर हुसैन के बाद, नासिर हुसैन साहब भी गाजीपुर के थे, उसिया के रहने वाले थे। नासिर हुसैन जी के बाद दिनेश लाल यादव भोजपुरी ईस्ट इंडीज में इतना बड़ा नाम किए। और आज जो है बिरहा तो हम लोगों को बहुत कुछ दिया। परिवर्तन होता है, देखते हैं कैसे परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन में हमको भी उस परिवर्तन के लहजे में अपने को परिवर्तन करना है। अच्छा, जो परिवर्तन हुआ है, जैसे बिरहा का पहले और अब में जो परिवर्तन हुआ है, उसका श्रेय कवि लोग ये लिख रहे हैं, जैसे अश्लीलता की हम बात कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। तो कवि लोगों का ही इसमें योगदान है क्या उसके प्रति? देखिए, यहाँ हम 2 बिंदु पर बात करेंगे। मेरा बहुत पहले हिंदुस्तान अखबार में निकला था कि बिरहा में अश्लीलता से दुखी हैं कबीराम निवास। दूरदर्शन पर भी ये हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो दैनिक जागरण वाले पूछे कि ये अश्लीलता ही लोकगीत है। हमने कहा कि नहीं, ज़माना बदल गया, लोग तो अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। आज ये भोजपुरी भाषा जो है, ये लोकगीत है, ये मेरी माँ है। ये अश्लीलता वाले कभी नहीं हैं। ये फुटपाथ पर घूम करके बेचने वाले कलाकार हैं। और ये खरीदार, जब इसके खरीदार इस भूमंडलीकरण के युग में मिल रहा है, इसको हम कविता का दर्जा नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। हमने देखिए एक गाना लिखा था, एक गाना की हम भूमिका बता दें। आँख में लगैबा तो कजरा सिंगार बनी, काजल होता है, आँख में आप लगाएंगे तो सिंगार बना। आँख में लगैबा तो कजरा सिंगार बनी, गाल पर लगैबा तो करिखा कहाई, पनही क शोभा ह पाँव में पहिरला से, सेहरा सजैबा तो होई हंसाई, रहबा उघारी और चलबा बकैया तो बचपन में लोग लिहा कोरा उठाई, जो कि जवानी में तनवा देखैबा तो राम निवास दुनिया के लोग गरियाई। तो ये जो नंगा नाच चल रहा है, ये कभी की कोई बात, ये खरीद रहे हैं। और गायक जो है उसको कभी हम नहीं कह सकते हैं। वियोगी होगा पहला कभी, याह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंसुओं से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता तो रुला देती है। कविता पर मैं आपको बताऊं कि गंग कवि एक छंद लिखे थे और उस छंद को लिख करके रहीम जी को दिए। उस जमाने में जब एक सैनिक की तनख्वाह 1 रुपया महीना हुआ करती थी, उस एक छंद पर गंग को 36 लाख रुपया रहीम ने दे दिया। राजा जय सिंह आमोद प्रमोद थे, बिहारी का एक दोहा लिख करके बिहारी जी ने भेज दिया। और फिर राजपाट आ गए और बिहारी को राजकवि का दर्जा दिया गया। इसको हम कविता नहीं कहते, ये तो अश्लीलता है भैया। तो ये तो नंगा बाजार है ना। आप अगर उस बाजार में जाएंगे जहाँ जिस्म का सौदा होता है, तो वहाँ जाएंगे तो वही ना आपको मिलेगा। रामायण पाठ नहीं न मिलेगा, महाभारत नहीं न मिलेगा। बिरहा तो समाज सुधारक है।
बहुत लोगों का मन, आज भी हम सुनते हैं, भैया हम रामदेव के एगो बिरहा सुन लेला तब बेसुतीला। रामदेव की आवाज़ आदमी के दिमाग का तरंग जो है मिल जाता है, आदमी को शांति मिलती है और यही संगीत साधना का रूप पा जाती है। अब किसी को शाम को गाली दे लिए देते, बहन बेटी सबकी है। अब ये नंगा उघाड़ तो ये बाजार का सौदा है, इसको हम गीत और लोकगीत नहीं मानते हैं और न हम ऐसा लिखते हैं, हम इससे दूर भी हैं। हाँ, तो मतलब कि अश्लीलता का जो कारण है, हाँ, वो जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, उन्हीं के वजह से हुआ है क्या, कि जैसा वो लोग सुनते गए वैसा वो लोग गाते गए और ऐसा गाए कि इसके बाद अश्लीलता ने एक अलग ही पहचान बना दिया है। केवल दर्शक का हम इसमें दोष नहीं देंगे। दर्शक तो भगवान है, दर्शक तो सारी चीज़ें चाहते हैं। अब ये जो जल्दी जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं जो कलाकार, कि हम गाली दे करके ही हिट हो जाएं, भरत शर्मा आज भी सुने जा रहे हैं और भिखारी ठाकुर की गीतें, महेंद्र मिश्र जी की गीतें आज भी गाई जाती है, आज भी चैनलों पर चलते हैं, इनसे ज़्यादा हाथों चलते हैं। लेकिन ये जल्दी सोचते हैं, देखते हैं कि जब झगड़ा गांव में होता है तो 50 आदमी एक बार एक आ गए और 3 दिन तक वही चर्चा चलेगी, फलनवा के हेत्तर गरी ओलस, फलनवा के हेत्तर गरी ओलस। तो ये गाली की एक चर्चा है। ईशान दर्शक इसमें दोषी नहीं। और भूमंडलीकरण के युग में जब इंजेक्शन दे करके लौकी बेची जा रही है तो इंजेक्शन दे करके ये बिरहा भी बेचा जा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दवा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या करके आदमी रोग और अस्पताल में लाइनें लगी हुई है, उसी तरह इस अश्लीलता को सुन करके आदमी के दिमाग में रोग पैदा हो जा रहा है, संयोग पैदा नहीं हो रहा है। कुछ तो गायक कलाकार भी हैं, अब कह दे रहे हैं कि हम पढ़े लिखों से जूता पुछवाते हैं। तो भाई उसमें तो हम अपने को ऐसे भी समझते हैं, हम 92 में एमए फर्स्ट क्लास किया, 93 में बीएड किया, 95 में फिर एमए किया, 96 में 2 यूनिवर्सिटी से पीएचडी का आया, पीएचडी भी लिखी गई। तो अब हम पढ़े लिखे लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम किसी से जूता पुछवा सकते हैं। लेकिन ये साहित्य है, ये बिरहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच आपको देगा। मेरे साथ रहे सुभाष पहलवान जी, मेरे बिरहा में बहुत मदद की। ये समझ लीजिए, आपसे मैं एक बता दूं कि 95 से 2000 का दौर चला, मैं इतना बिरहा लिखता था कि कभी कभी एक एक रात में 5-5 बिरहा लिखना पड़ता था। एक तरफ कैसेट होता था, एक तरफ हम लोगों को, अब ये कहानी कहाँ से ढूंढेंगे, लिखेंगे कि कहानी पैदा करेंगे। ये कहीं से कहानी ढूंढते थे, लाते थे, ये लिखने जोग है, ये लिखने जोग है। सुबह हम लोग लड़ते थे, दोपहर को सोते थे, शाम को बिरहा लिखना, यही काम होता। अच्छा, पहले की कोई आपकी जो फेमस जो लिखे हैं आप, कोई एक भूमिका थोड़ा सा बताएंगे, कोई जो पहले की जो बिरहा लिखे हैं? अब भूमिका तो अब हम बता दिए, और सबसे बड़ी बात है कि लिखते हैं, याद तो रहती नहीं है। हाँ, एक भूमिका आपको बताए, उसके टेरी उसी में थी कि कामी कुटिल कमीना काम बसी जो नारी, जीवन में इनसे यारी ना करे टेरी रहती थी। समझौता होता था। और लगभग हमारे सभी बिरहा, कोई बिरहा ऐसा नहीं कहा आदमी आज तक ले कि ये बिरहा जो है खराब चली गई, चाहे डाउन आपकी हुई। कश्मीर से फ़ोन आते हैं, फौजी की ज़िंदगी सुनकर कि भैया गजब आपने तो रुला दिया, इस प्रकार का गाना लिख करके। विधवा का सुहागिन हतन पर गुवाहाटी से कभी फ़ोन, कभी बम्बई से, कभी जो हम अपरिचित होते हैं लेकिन बिरहा को समझते हैं कि बिरहा ने। अब मॉरिशस की, मेरी बिरहा मॉरिशस तक गई है। अभी तो जल्दी मेरी एक किताब भी आने वाली है लोकगीतों पर, मुश्किल से 10-15 दिन में, मई 22 के लास्ट वीक से पहले ही आ जाने की उसकी उम्मीद है। 10 कापी तो 22 तारीख को ही हमको पब्लिशर दिल्ली से हो रही है, भेज देगा। तो अब लिखना पढ़ना चल, तो ये जो है बिरहा जो है बताने लगे। अच्छा, काफ़ी सारी उपलब्धियां भी आपको मिली हैं इसमें, लेखनी में कर रहे हैं उसमें? देखिए, ये आकाशवाणी का है। अच्छा, आकाशवाणी वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं, कार्यक्रम था, बाल गोपाल। उसमें जो है मेरा ये सर्टिफिकेट की यदि बुलावा आया था। तो ये मऊ दूरदर्शन का है। दूरदर्शन जब बुला करके मेरी वार्ता कराया, इंटरव्यू लिया है, तो उस पर का है। और इसके अलावा ये कैसेट हैं हमारे, ये कैसेटों का रेपर है। कैसेट इनका जो, हाँ, जो कैसेट लिखे हैं, ये वीर जवान तुझे सलाम, ये जो हमारे कैसेट का रेपर है। कारगिल जब लगा था, शेषनाथ और कमलेश जी की बिरहा इसमें हमने लिखा है। जयंती कंपनी से बहुत अच्छा चला। और चिटकी भर सिंदूर 3 चिताएं, ये बेचन जी का है। पहले ये रैपर हुआ करता था, पहले जब कैसेट आता था तो ये रैपर हुआ करता था, लेकिन अब तो सीधे ऑनलाइन हो गया सब। ये सारे रैपर हैं मेरे, सारे गीतों की ये सब रैपर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों हैं। अब कितना हम गिनाए इसको, इतने से समझ लीजिए। और ये देवा में जो है राष्ट्रीय कार्य नेहरू युवा केंद्र बाराबंकी ने हमको आमंत्रित किया था, वहाँ पर इसने सर्टिफिकेट दिया। ये
2018 में दीपक सिंह और मैं, जो संगीत नाट्य अकादमी के सदस्य दीपक सिंह और मैं, जो है वहाँ पर हम वक्ता थे, वहाँ पर वक्ता थे और वहाँ पर उसने दिया। ये ज्योत्सना फाउंडेशन की तरफ से ये जो है लखनऊ में संगीत नाट्य अकादमी, वहाँ पर जो है ये हमको और आदरणीय परशुराम जी को, माननीय उस समय मंत्री थे शिवपाल यादव जी ने दिया था साल पर। ये अखिल भारतीय बिरहा लोकगीत समिति की तरफ से भी ये सरस्वती जी की प्रतिमा भेंट की गई। जगह जगह पर कार्यक्रम पर, लोकगीतों पर और लोक बातों पर बुलाने के लिए कभी सरकारी संस्थाएं, कभी प्राइवेट संस्थाएं बुलाया करती हैं। तो मैं 10 मिनट 20 मिनट के लिए वहाँ जाता हूँ, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। और बहुत सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो है, आप जनता का प्यार दुलार जो है और बिरहा का, इससे बड़ा कोई धरती पर सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे तो मेरी किताब भी जल्द ही आने वाली है, लिख लें जन्म रघुरैया, बखाने दुनिया, विकल्प प्रकाशन दिल्ली से, और लेखन क्षेत्र का काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि बिरहा बनी रहे, गायक बने रहें, सारे लोग जो हैं दर्शक हमारे बने रहें, इस बिरहा को आगे ले जाने के लिए, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं प्रयत्नशील हूँ, रिसर्च में हूँ, शोध में हूँ, खोज में हूँ। किस बिरहा विधा को कहाँ तक ले जाएं, जहाँ तक चलेगा। पूर्वजों ने जो विरासत हम लोगों को दिया है, बिहारी जी ने दिया, पत्तू जी ने दिया, गणेश जी ने दिया, रमन जी ने दिया, भोला जी ने दिया, सारे लोगों ने जो विरासत एक सौंप करके जा रहे हैं, इस विरासत को हम कहाँ तक ले जाने के लिए जनता जनार्दन से भी चाहेंगे कि अच्छी चीज़ों को सुने। और आपसे भी गुजारिश है कि मौके बेमौके कभी कभी समय ले करके और जनता के बीच में हम लोगों की भावनाओं को देने की कोशिश करते रहिएगा। कुछ गायक होंगे कि आप नहीं समझते होंगे, इंटरव्यू को परीक्षा समझ करके हो, तो हम सोचेंगे कि हमारी परीक्षा कौन लेगा, वो बात एक अलग है। लेकिन गायक शब्द हैं और सारी चीज़ें देते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखा। और ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे, जो इतने वरिष्ठ कवि हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी गीतें लिखी और काफ़ी सारी उपलब्धियां जो इनको मिली है, वो ऐसे ही नहीं मिल गई हैं, और पढ़े लिखे हैं, इस टीचर भी हैं, हाँ, सरकारी प्रधानाध्यापक, हाँ, प्रधानाध्यापक भी हैं, सरकारी टीचर हैं, और डबल MA किए हैं, इसके बाद से टीचर भी हुए हैं, और लेखनी इनकी हुई है। तो ऐसे ऐसे जो बिरहा के वरिष्ठ कलाकार और लेखक जो कवि हैं, तो इन लोगों के वजह से आज बिरहा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये लोग उसमें सहयोग करते रहेंगे। तो और हमारा जो सहयोग है, जो ऐसे ही कलाकारों का इंटरव्यू का सफ़र हमारा चलता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।